तो भाई लोग, काफी धमाकेदार सीन देखने को मिल रहा है आप लोग को बिग बॉस में, है ना। सारा अरफीन खान भाई, कैसी लेडीज है यार, ये साइको है, साइको। कैसा बिहेवियर है भाई। इन लोग को तो माइंड कोच वाली ट्रेनिंग लेना चाहिए। ये दोनों हस्बैंड वाइफ भाई, ये लोग माइंड कोच नहीं है भाई, इन लोग का माइंड ही खराब है, अपसेट है। और अविनाश ने सही कहा था कि जितने भी लोगों ने इनसे चेकअप कराया है ना, इन लोग को भाई अपना चेकअप फिर से कराना चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि ऐसे लोग जो है ना, वाकई में यार, जो अपने आप को संभाल नहीं सकते, वो दूसरों को क्या संभालेंगे भाई। और कौन सा बड़ा चीज हो गया था सारा के साथ, एक टास्क ही तो था, हाथ तो छूटा था, सबने देखा था, मैंने भी देखा था, हाथ तो छूटा था भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। और विवियन ने यहाँ पर कोई भी गलत डिसीजन नहीं लिया था उसको आउट करके, और उसके बावजूद विवियन को वो लायर बोलते हुए वहाँ से भड़क के निकल गई, है ना। और उसका गुस्सा बेवजह का था, पिलो मारना, टिश्यू मारना, बाल खींचना और उसके कॉलर खींचना अविनाश के। अरे यार, हद होती है भाई। आप नेशनल टेलीविज़न पर हैं, लाखों लोग देख रहे हैं और इस तरह की हरकत कर रहे हो। कैसे कैसे लोग जो हैं वो बिग बॉस हाउस में आ जाते हैं और बिग बॉस का नाम खराब करते हैं। खैर, बिग बॉस को तो यही चाहिए, मसाला चाहिए बिग बॉस को कि इस तरह के कंटेंट आते रहे शो में, तभी तो शो का अलग मजा आएगा, लोग जो है वो इंटरेस्टेड होंगे इस तरह के शो होंगे तो। लेकिन यार, ईसा के लिए, एलिस के लिए और अविनाश के लिए ना थोड़ा सा बैड फील हुआ। क्योंकि यही चीज़ जब अविनाश ने किया था, अविनाश ने तो ना मारपीट किया था ना कुछ किया था, जो भी था वो सिर्फ चुम की तरफ जा रहे थे गुस्से में और कुछ नहीं। चुम ने साला बोला, उसके बाद रजत जिसने वहाँ पे स्टैंड लिया, इसके लिए चुम के लिए लिया स्टैंड, करणवीर ने लिया चुम के लिए स्टैंड, है ना उस टाइम। और अविनाश को घर से बाहर कर दिया, अविनाश एलिमिनेट हो गया वहाँ पे। वो तो बिग बॉस को पता था भाई कि अविनाश की गलती नहीं थी, इसीलिए उसको वापस अंदर लेके आए, क्योंकि बहुत छोटी बात थी, लेकिन रिएक्ट बहुत ज़्यादा था। लेकिन कल वाली जो हरकत थी वो बहुत बड़ी थी, लेकिन रिएक्शन जीरो। वाह रे बिग बॉस, जिस समय स्टैंड लेना था उस टाइम नहीं लिए। और अभी जब सारा ने सेम वही हरकत, उससे ज़्यादा गिरा हुआ हरकत किया, तो उसके साथ कुछ नहीं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं रजत, करणवीर से यार मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था, बिल्कुल भी स्टैंड नहीं लिया। उससे लाख गुना तो अच्छा श्रुतिका थी जिसने कम से कम स्टैंड लिया। लेकिन उस पर भी आऊँगा, उसमें भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है और हर एक की बात करूँगा, क्योंकि बहुत लोगों ने यहाँ पर अपने आप को बदला है। रियल नहीं है भाई, सब फेक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं यार अविनाश वाले चैप्टर की। तो अविनाश, ईसा और एलिस को बार बार टारगेट सारा कर रही थी, और सारा ने तो बहुत ही गंदी गंदी बातें की भाई। नैपी कौन बदलता है, हगीज कौन बदलता है, मम्मा का दूध पिएगा, निप्पल का दूध पिएगा, अरे दुनिया भर का चीज़, ऐसे ऐसे वर्ड जिसका कोई वहाँ पर रीजनेबल सोर्सेज नहीं है उसको बोलने का, और उसको बोलने का कोई मतलब भी नहीं है। ऐसे ऐसे वर्ड बोलकर वो एक तरह से एम्बेरेस कर रही थी। यहाँ पर हम लोग भी बहुत यार बेकार लग रहा था कि भाई किसी को इस तरह से कैसे आप टॉर्चर कर सकते हो माइंडली रूप से, है ना। अगर आप माइंड कोच हो तो माइंड से इस तरह खेलते हैं क्या किसी के। लेकिन वहां पर बोलने वाला कोई नहीं था, उल्टा रजत तो सपोर्ट कर रहा था सारा का, रजत सपोर्ट कर रहा था, करणवीर कुछ नहीं बोल रहा था। एक व्यक्ति ने स्टैंड लिया वहां पर, मुझे अच्छा लगा। हालांकि दिग्विजय आते ही विवियन के अगेंस्ट था, अविनाश को भी वो उतना लाइक नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर उनको लगा कि भाई सारा गलत है, तो उसने खुलकर अपनी बात रखी कि सारा यहाँ पर गलत है, अरफीन खान गलत है। यहाँ पर अविनाश को उसने साथ दिया, और अविनाश का जब वो साथ दे रहा था तो रजत ने उसको रोका, भाई तू कुछ मत कर। दिग्विजय ने रजत को रोक दिया, भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही है मेरे हिसाब से, और मुझे जो करना है मुझे करने दो। तो वहाँ पर खुद का स्टैंड दिग्विजय ने लिया, जो बहुत ही अच्छी बात है, उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है, उनका फ्यूचर ब्राइट है इस शो में। क्योंकि भाई अगर यहाँ व्यक्ति खुलकर अपनी ओपिनियन रखता है सही और गलत में, तो वो व्यक्ति बहुत दूर तक जाता है। करणवीर से बहुत उम्मीद था भाई, करणवीर मेरा एक तरह से फेवरेट है, और मुझे लगा था कि वो इस मुद्दे पर बात रखेगा, सारा को कुछ बोलेगा, लेकिन उसको भाई कुछ ना कुछ पर्सनल क्राइसिस है ईसा और एलिस के साथ, इसीलिए तो वो ईसा के फेवर में नहीं गई, ना अविनाश के फेवर में गया, क्योंकि अविनाश के साथ उनकी बनती नहीं है। जबकि करणवीर को स्टैंड लेना था, क्योंकि यहाँ पर सारा टोटली रॉन्ग थी और यहाँ पर करणवीर को अपना स्टैंड लेना था, लेकिन उल्टा वो श्रुतिका को समझा रहा था कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। श्रुतिका गलत नहीं थी उस टाइम में गलत नहीं थी, और चुम, करणवीर
ये लोग जो शांत बैठे थे ना, इन लोग की बहुत बड़ी गलती थी। लगा था कि चाहत भी कुछ अपनी बात रखेगी, लेकिन चाहत ने भी निराश किया। तो यहाँ पर जो बड़े नाम हैं, चाहत हो गया, करणवीर हो गया, भाई नाम बड़े और दर्शन छोटे हो गए। यहाँ पर अपनी बात यहाँ पर रखना था, और जो सारा ने किया उसको बोलना था कि भाई सारा ये चीज़ गलत है और तुम ऐसा बार बार इन लोग को टारगेट नहीं कर सकते। काफ़ी परेशान किया सारा ने ईसा को, अविनाश को और एलिस को, और हर वक्त वो आगे पीछे उनके घूमती रही, लेकिन घर वालों में किसी में इतनी गर्ज नहीं थी कि जाके उनको भाई बोले सारा को कि भाई सारा बहुत हो गया। हाँ, शिल्पा ने थोड़ी सी कोशिश की। चलो ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच, कैसे उनको दिखना है, क्या दिखना है। थोड़ा सा बात रजत का भी कर लेते हैं, अब आए हैं मुद्दे में। तो वैसे तो मुझे उसके बारे में बात करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं उब गया हूँ उनकी हरकतों से। जिस तरह से वो विवियन करता रहता है हर वक्त, वो उनके मेन टारगेट है भाई विवियन उनका। वो गेम में सिर्फ विवियन से लड़ने आया है। विवियन को उसने वो बना लिया, मोटिव बना लिया कि अब उनको सिर्फ विवियन को गिराना है, विवियन का जो स्टैंडर्ड है उसको गिराना है, विवियन के लिए मुसीबतें खड़ी करना है, यही रजत का टारगेट है। तो उनके बारे में ज़्यादा बात करने की इच्छा नहीं है, लेकिन वो खुद बोलता है कि वो लड़कियों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, जो भी होगा, जो भी गलत होगा उसके खिलाफ वो खड़ा रहेगा। लेकिन कहाँ खड़ा है भाई, वो कहाँ खड़ा है जिस ईसा को वो बहन मानता है। देखो, रियलिटी और रील में यही फर्क है भाई। लोग दिखाते हैं अलग और होता है अलग। रजत ने कहा ईसा बहन है, कोई आपकी बहन को आके इतना टॉर्चर करेगा तो भाई खून खौल उठेगा यार किसी भाई का। लेकिन एक रत्ती भर फर्क रजत को नहीं पड़ा, एक रत्ती भर, है ना। जिस ईसा को वो बोलता है ना, मैं बहन है तू मेरी, मैं ये करूँगा वो करूँगा, जैसा भी है बहन के लिए, तो भाई लोग हमेशा तैयार रहते हैं कोई आके उसको टारगेट ना करे। लेकिन कहाँ गया ये इंसानियत भी कोई चीज़ होता है रजत। कुछ तो बोलते आप सारा को, क्योंकि साफ साफ आपको ही पता था सारा की गलती थी, लेकिन आपने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया ईसा का। और जब वो पोक कर रही थी ईसा को, तब भी आप जो है वो दूर दूर भागते रहे। और यहाँ पर असलियत दिख रही है भाई, कौन रियल है कौन रील है। मतलब यार आप जो है वो सिर्फ दिखावा कर रहे हो, आपकी रियल पर्सनालिटी ये नहीं है। और आपके अंदर जितनी गंदगी है ना, वो सारी गंदगी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आपकी पर्सनालिटी भाई अब नहीं सुधरने वाली। जिस हद तक आप गिर चुके हो ना, उससे आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल नहीं सुधरेगी। और रजत का स्टैंडर्ड समझ में आता है। जब इसका दोस्त दिग्विजय जब उस समय साथ दे रहे थे ईसा और अविनाश का, जब वो खुद उन लोगों को उतना पसंद नहीं करता, लेकिन उनको लगा कि यहाँ पर सारा गलत कर रही है तो उसने साथ दिया। लेकिन ये रजत ईसा को अपनी बहन बताता है। एक भाई जो है उसके सामने बहन की इंसल्ट हो रही है और भाई चुपचाप खामोश बैठा है, तो ऐसे भाई की मर्दांगी पे मैं क्या बोलूँ भाई। और दूसरों को ही हमेशा ललकारते रहता है कि मर्द का बच्चा है तो वो करो, जो फाड़ना होगा फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बस बातें कर सकता है रजत, कुछ कर नहीं सकता, इतना समझ में आ गया। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा श्रुतिका के बारे में। और श्रुतिका ने बहुत अच्छा किया यहाँ पर कि ईसा का थोड़ा सा सपोर्ट किया कि सारा जो कर रही है वो गलत कर रही है। लेकिन यही श्रुतिका है जो ताली बजा रही थी जब रजत गालियाँ दे रही थी माँ बहन की, तब ये तालियां बजा रही थी। और रजत गाली किसको दे रहा था? अविनाश को, विवियन को। तो ये ताली बजा रही थी। सडनली इसका ओपिनियन चेंज हो जाता है और ये जो है वो अब ईसा को फेवर करने लग जाती है और अविनाश को फेवर करने लग जाती है। तो श्रुतिका का भी एक दोहरा व्यक्तित्व तो देखने को मिल रहा है। और 100% ये रियल पर्सनालिटी नहीं है, इनका भी थोड़ा सा फेक पर्सनालिटी वाला इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर श्रुतिका ने वैसे लास्ट में जो स्टैंड लिया वो बिल्कुल तारीफ के लायक है, लेकिन इससे पहले जो उसने किया था वो मुझे पसंद नहीं आया था। तो दोहरी पर्सनालिटी वाले जो इंसान होते हैं वो थोड़े से समझ में नहीं आते और काफ़ी कन्फ्यूजन लगता है कि भाई ये लोग जो है वो किस टाइम कैसा रिएक्ट कर दे। ठीक है। और सबसे लास्ट में शिल्पा जी के बारे में बात करूंगा। शिल्पा जो है वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है मेरे हिसाब से। और जिस समय सारा रो रही थी तो उसको समझाने चली गई, उसके साथ रोने लग गई। उसके बाद जब सारा ने यहाँ पर प्रवोक किया ईसा को, एलिस को, अविनाश को, तो ईसा वाले साइड में आ गई। मतलब ये सबके सामने अच्छा बनना चाहती है और सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहती है और चाहती है कि घर में सब लोग एक जैसे रहे, शांत रहे, बढ़िया मामला बढ़े। भाई बिग बॉस शो में ये ऐसा नहीं होने वाला कि सब लोग सारे शांत होकर गेम खेले, है ना। लड़ाई तो घर में होनी है क्योंकि बिग बॉस क्रिएट करते हैं लड़ाइयाँ। लेकिन आप यार सबको इसको चुप करा रहे हो, उसको चुप करा रहे हो, सब अपने हाल पे सबको छोड़ दो। शिल्पा मैम, जो जैसा होगा वो ऐसा होगा। आपको किसको फेवर करना है बस ये डिसाइड करो। आपको ईसा साइड रहना है, विवियन साइड रहना है, आपको करणवीर साइड रहना है, आप डिसाइड करो आपको किसके साथ रहना है। जिस ग्रुप में आपको शामिल होना है उसमें हो जाओ और उसी ग्रुप को फेवर करो। सब लोग को अलग अलग जाके इंडिविजुअल फेवर करना बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। आपके दुश्मन बनेंगे, दोस्त कम बनेंगे।
ये रहा गाइस आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। लेकिन यार जो किया सारा ने काफ़ी अनफेयर था, गलत था। बाय।